हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवारत आज फिर से हाज़िर हुआ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई बिज़नेस वीडियो के साथ। तो मैंने सोचा है आज जो बिज़नेस आइडिया कवर करने का वो है कटलरी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनका काम, उनका रिपेयरिंग और ये सब कुछ। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन से रब्ता किया जो कि काफ़ी देर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो हमें गाइड करेंगे इस फील्ड के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया और मौका दिया हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें। तो काइंडली आप मुझे बताइए तो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे पहले बताएं। मेरे पास शू मटेरियल सारा मौजूद होता है और कपड़े के काम के लिए नाइफ्स वगैरह और कुर्बानी के लिए जितने भी औजार चाहिए होंगे वो सब कुछ हमारे पास मौजूद होते हैं। ये दुकान जब से पाकिस्तान बना है तब से है, ये मेरे दादा की दुकान है। उसके बाद मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे, वालिद साहब को देखते देखते हमने भी पढ़ के हम भी लोग यहीं पे इसी काम में इंटरेस्टेड हो गए और करते करते आज हम यहाँ पे मुझे काम करते को यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह सर। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई यंगस्टर आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं जैसे आप काम कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन आपकी काम कर रही है, तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप उससे क्या एडवाइस करेंगे कि वो ये काम करे या नहीं? काम करना चाहिए, जो भी आपका ख़ानदानी काम है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस काम में प्रॉफिट तो हर काम में ही होता है, आप जो भी करेंगे यहाँ पे मुलाजमत नहीं करनी पड़ती किसी की, अपने काम में ये बेनिफिट होता है कि आप करेंगे, आप किसी को गुलाम नहीं है। आपको काम करके आप रात को अपना खाना लेके जाओगे यहाँ से, ये नहीं है कि किसी के आप यहाँ पे फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी की उतनी पैसे नहीं कमा सकते। यहाँ पे बैठे आप जितनी देर काम करेंगे उतनी देर आपको पैसे मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक सर। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये काम शुरू करने के लिए लाइक एक बिल्कुल न्यू पर्सन है जिसने कभी देखा भी नहीं, फ़र्स्ट टाइम वो आया है, तो कितना उसे टाइम लगेगा इस फील्ड में और क्या क्या एक्सपीरियंस सीखने पड़ेंगे? काम सीखने में तो बड़ा टाइम लगेगा उसको। अगर वो काम जानता है तो फिर ही किसी चीज़ को तेज़ कर सकता है या बना सकता है। पहले तो उसको काम सीखना पड़ेगा, जितना उसका माइंड काम करेगा उतनी जल्दी वो काम सीख जाएगा। मुझे भी काम करते इतना अर्सा हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही आता है ये काम ये सारा टेक्निक है, इंजीनियरिंग वर्क होता है ये सारा। ये नहीं है कि ये आपको नज़र आ जाए ये रगड़ रहे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं, ऐसे काम नहीं होता। और इसके अंदर औजार वगैरह जो हैं उसके बहुत सी चीज़ें हैं। कारोबार को चलाने के लिए पहले तो अड्डे बनाने पड़ते हैं, इसके लिए फिर भट्टी लगानी पड़ती है, लोहे का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं पर ये कारोबार शुरू होता है। और कुछ चीज़ें तो इंसान खुद बना लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें मार्केटों से लानी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट एरिया में आप वो अगर हैम्बर वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं चलेगा, वो आपको बाहर से ही परचेज़ करनी पड़ती हैं। और जो परचेज़ करते हैं उसके ऊपर आप प्रॉफिट रख के अपना बेचेंगे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी बेच सेल कर लेंगे। तो इसकी जो होलसेल मार्केट है वो कहाँ पे है? लाइक जैसे आपने कहा कुछ चीज़ें आप खुद बना नहीं सकते, आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं, वो कहाँ से लानी पड़ेगी? होलसेल मार्केट इसकी शालमी में है, वज़ीराबाद में है, गुजरांवाले में कैंचियाँ जितनी हैं गुजरांवाले में तैयार होती है, मंदरावाले में तैयार होती है, डस्का में तैयार होती है। कुछ चीज़ें लंडे बाज़ार में अल हदीद मार्केट है, वहाँ से हमें परचेज़ करना पड़ती हैं। वो ऐसे करके मिक्स करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सामान खुद ब खुद जो होते हैं लेके आते हैं हमारे पास। तो ये जो चीज़ें हैं इनका मतलब कि एक्सपीरियंस कैसे आता है कि ये चीज़ ठीक है? परचेजिंग कैसे बंदा सीखता है? परचेजिंग के लिए सबसे पहले तो आपको लोहे की पहचान होनी चाहिए, कौन सा नरम है कौन सा हार्ड है। अगर वो आपको पहचान नहीं है, वो उसके साथ आप कारोबार नहीं अपना कर सकते, उससे आप कारोबार अपना तबाह कर लोगे। क्योंकि मार्केट में जब जाओ हर बंदा शरीफ नहीं होता, उसने अपनी चीज़ को ऐसे देना है कि ये सोने की है, लेकिन वो होती नहीं है। चीज़ पकड़ के हाथ से पता चलता है और वो सब एक्सपीरियंस के साथ आता है। जितना काम करते रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता रहेगा, पहचान होती जाएगी हमें चीज़ की। ठीक सर। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये अगर कोई काम करता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन रेशो या परसेंटेज कितनी निकाल सकता है वो? प्रॉफिट उसका 20% भी निकल सकता है, 15% भी निकल सकता है। बेसिकली हम लोग बैठे हैं मार्केट में प्रॉफिट जो होता है वो 10% पे हो गया, 12% पे हो गया। और अगर यही दुकान मार्केट से ज़रा साइड भी होगी, वहाँ पे अपनी मनमानी कीमत लेके भी हम इसको सेल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन होता है, मार्केट में आप जितना यहाँ पे चले जाएँ एक दुकान पे 10-10 रुपये पे भी चीज़ बिक रही होती है। वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि मार्केट है, जितनी ज़्यादा हम सेल करेंगे उतना ज़्यादा हमें पता है कि हमारी क्वान्टिटी जा रही है और प्रॉफिट आ रहा है। और बाहर दुकानों पे एक पीस बेच के भी उतने पैसे कमा लेने जितने हमने दर्जन बेच के कमाने हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि ये काम शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए हों? यार इन्वेस्टमेंट इसमें कर लो, पहले तो काम चंद हज़ारों में शुरू हो जाता था, लेकिन आज का जैसे दौर चल रहा है ये लाखों में चला गया।
ये आपके सामने दुकान पे कुछ चीज़ लगी हुई है, कुछ नहीं 5-6 लाख 7 लाख रुपए का एक छोटी सी अलमारी तैयार होती है आजकल, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस लगे हुए हैं, तो वो समझ नहीं आती है। हर वीकेंड पे जब नया माल आता है फ्राइडे को, वो नए माल का नया रेट ही आ रहा है आजकल, क्योंकि महंगाई इतनी हो सकी है। सही। तो जैसा कि मैंने कुरान में भी सुना है कि जिसको, और बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि जिसको लोहा रास आ जाए तो वो तार देता है, ऐसा है या नहीं? 100% कन्फर्म चीज़ है ये तो सहाबा का, नबियों का काम है। और मैंने खुद मास कम्युनिकेशन करके मैं इस कारोबार में आया हूँ, मैंने किसी की मुलाजमत नहीं की, इसलिए नहीं क्योंकि हमें लोहा रास है, हमें लोहे की पहचान हो चुकी है, हमारे खून में है ये चीज़ें। मेरे दादा परदादाओं से ये काम चलता आ रहा है। सही, माशाल्लाह। तो काइंडली लास्ट पे कुछ एडवाइस करते हैं आप हम जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं? एडवाइस तो यही है, काम करें, कोई भी करें, काम लाजमी करें। आजकल जो काम के बगैर है वो इंसान सही चल नहीं सकता दुनिया में, बेकार है वो। और कारोबार तो सबसे बेस्ट चीज़ है, मुलाजमत से अच्छा कारोबार ही है, कोई भी हो कारोबार अपना। थैंक यू सो मच सर।